चलो भाई, आगे सब अभी सर एक आ रहा है, चलो ठीक है। जान मुझे को भी पता, जान लगा ये चीज। तो क्या पढ़ा रहे थे कल? फिनोल का ऑक्सीडेशन हो गया था, ठीक है ना। फिनोल का ऑक्सीडेशन हम लोग पढ़ चुके थे। गलत बात बेटा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम लोग किए थे, फिनोल का नहीं। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करेंगे। हेडिंग लगाओ जरा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ फिनोल। हेडिंग लगाओ बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ फिनोल। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है बेटा? फिनोल की, हेडिंग लगाओ, फिनोल की नाभिक रागी नाभिक रागी नाभिक रागी अभिक्रियाएं। चलो इसको देखो, नाभिक रागी अभिक्रियाएं। ये फिनोल की है बेटा। अब जरा समझो, यहाँ पर जो फिनोल है वो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है, जबकि अल्कोहल अभी आप लोगों ने पढ़ा तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देती है। फिनोल जो है क्या देती है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है। फिनोल इज गिव टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। फिनोल जो है क्या देती है बेटा? फिनोल आर गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बेटा, फिनोल जो है इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं देती हैं। पहली बात समझ ले, फिनोल क्या होती हैं बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती हैं। दूसरी बात, अब फिनोल है तो फिनोल में क्या होता है? फिनोल में बेटा जो OH ग्रुप है, क्या है इसमें? जो OH ग्रुप है फिनोल में, इस OH ग्रुप को बेटा क्या कहते हैं? डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग ग्रुप। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अच्छा, अब ये डायरेक्टिंग ग्रुप होता है तो इस डायरेक्टिंग ग्रुप का काम क्या होता है बेटा? इस डायरेक्टिंग ग्रुप का काम क्या होता है? ये किसको भैया डायरेक्शन देता है? तो ये डायरेक्टिंग ग्रुप है। दूसरी बात, ये बेटा क्या करता है? रिएक्टिवेटर है। क्या है? ये रिएक्टिवेटर की तरह काम करता है। ये रिएक्टिव करता है किसको? बेंजीन को। किसको करता है? बेंजीन को। कैसे करता है भाई? आपने रेजोनेंस देखा था? बोलो, आपने रेजोनेंस देखा था तो रेजोनेंस में क्या था? ये बॉन्डिंग थी। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। अब देखो, हमने क्या कहा? OH ग्रुप जो फिनोल में जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्टिंग ग्रुप। निर्देशांक समूह, ये निर्देशांक समूह है। ये OH ग्रुप निर्देश देता है कि अभिक्रिया कहाँ पर होगी, कैसे कहाँ पर होगी। ये यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है। ये क्या आप लोगों ने, हमने क्या आपको बताया था? क्या बताया था? रेजोनेंस बताया था। ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है नेगेटिव, ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, ये यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट हो गया। बेंजीन को क्या कर दिया? एक्टिवेट। बेंजीन को क्या कर दिया? सक्रिय। तो किसने कर दिया? OH ग्रुप ने। तो किसने कर दिया?
OH ग्रुप ने बेंजीन को सक्रिय कर दिया और सक्रिय करके इसको डायरेक्टिंग ग्रुप कहा जाता है इसीलिए। और इनके डायरेक्शन कहाँ पर है बेटा? आर्थो और पैरा। कहाँ पर हैं? एक तो बेटा जहाँ पर नेगेटिव होंगे। अब नेगेटिव कहाँ कहाँ पर हैं? नेगेटिव बेटा कहाँ है? एक तो ये नेगेटिव, ये एक नेगेटिव और ये एक नेगेटिव। बेंजीन पे जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा रहता है वो OH ग्रुप जरूरी नहीं कि यहीं पर नेगेटिव हो, ये डिपेंड करता है कि OH ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है। अब OH ग्रुप मान लो यहाँ पर जुड़ा हो, OH ग्रुप अगर हमने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है, कहाँ जोड़ दिया? यहाँ पर जोड़ दिया, तो इसके लिए बेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। यही तो हो जाएंगे, बोलो भाई। ये है तो ये दोनों आर्थो, ये है तो ये दोनों आर्थो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मान लो यहाँ पर बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, तो ये डायरेक्टिंग ग्रुप है कि नहीं है? जल्दी बोलो। ये देखो डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अच्छा, इसको बेटा हम क्या कहेंगे? आर्थो। कौन सी पोजीशन है ये? आर्थो। इसको क्या कहेंगे बेटा? आर्थो पोजीशन। और इसको क्या कहेंगे बेटा? पैरा पोजीशन। क्या कहेंगे? पैरा पोजीशन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर ये बेटा फिनोल जो होता है वो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। फिनोल में जो OH ग्रुप होता है ये क्या होता है? डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और डायरेक्शन बेटा कहाँ पे देता है? आर्थो और पैरा पे। आर्थो और पैरा पर बेटा एक निगेटिव निर्देशांक आ जाएगा और सामने वाला जो भी ग्रुप जुड़ेगा, सामने वाला बेटा जो भी ग्रुप जुड़ेगा वो हो सकता है बेटा कैसा हो? इलेक्ट्रोफिलिक हो। कैसा हो? इलेक्ट्रोफिलिक हो। और इलेक्ट्रोफिलिक बेटा कहाँ पे जुड़ेगा? कहाँ पे जुड़ेगा? निर्देशांक, जहाँ इसको निर्देशांक मिलेगा। हो सकता है बेटा यहाँ पे जुड़ जाए और हो सकता है बेटा पैरा पे जुड़ जाए। तो ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक है बेटा। आर्थो पे भी जुड़ सकता है और पैरा पे भी जुड़ सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कहाँ पे जुड़ सकता है? आर्थो और पैरा पे। क्लियर हो गया ना? अब अच्छा नोट कर लिया? नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ा। ठीक है, दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट फिनोल तो बेटा देता है। अब इसमें जो OH ग्रुप है यहाँ पर लिख लेंगे। OH ग्रुप जो है वो क्या करता है? ये बेटा क्या है? डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या है? डायरेक्टिंग ग्रुप। ये बेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है? डायरेक्टिंग ग्रुप है। और रिएक्शन बेटा कहाँ पर करता है? आर्थो एंड पैरा पर। कहाँ पर? आर्थो और पैरा ग्रुप पर बेटा क्या करता है? निर्देश करता है ये OH ग्रुप। कौन करता है? OH ग्रुप। क्लियर? अच्छा, फिनोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है इसमें बेटा कई रिएक्शन हम लोग देखेंगे, जैसे नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फिडिल-क्रॉफ्ट एल्काइलेशन है और एसाइलेशन है। ये कुछ मोस्ट अभिक्रियाएं हैं जो इलेक्ट्रोफिलिक देती हैं। इन लोगों को हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी हैं बेटा? कौन कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? इम्पॉर्टेंट। पहली तो बेटा नाइट्रेशन। कौन सी पढ़ेंगे? नाइट्रेशन पढ़ेंगे फिनोल की। दूसरी बेटा सल्फोनेशन। कौन सी पढ़ेंगे? सल्फोनेशन। इम्पॉर्टेंट है बेटा ये वाली रिएक्शन। तीसरा बेटा हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। और चौथी बेटा हम लोग यहाँ पर फिडिल-क्रॉफ्ट। फिडिल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फिडिल-क्रॉफ्ट रिएक्शन। फिडिल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण हिंदी में इसको बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रीकरण। जिसको लिखना है वो लिख लेंगे।
नाइट्रीकरण, और इसको बेटा क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन। और ये बेटा हैलोजनेशन है। क्या है? हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण। ये फिडेल-क्रॉफ्ट अपक्रिया। क्या है? फिडेल-क्रॉफ्ट अपक्रिया। यहाँ तक नोट करिए। चलो देखो भैया, अब डालो हेडिंग नाइट्रेशन। हेडिंग डालो बेटा सब लोग, नाइट्रेशन। हेडिंग डालिए बेटा नाइट्रेशन। देखिए बेटा नाइट्रेशन क्या है? नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। देखो भैया, फिनोल की रिएक्शन बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा? नाइट्रिक। देख लो भैया पहले, फिनोल, ये है फिनोल। यहाँ पर बेटा क्या है? OH ग्रुप। क्या है? OH ग्रुप। ये फिनोल है। इसके बेटा रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो बेटा नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो नाइट्रिक एसिड क्या है? HNO3। किसकी प्रेजेंटी में कराएंगे बेटा? बोलो, किसकी प्रेजेंटी में कराएंगे? H2SO4। किसकी प्रेजेंटी में कराएंगे? H2SO4। फिनोल का नाइट्रीकरण किसकी प्रेजेंटी में कराएंगे बेटा? H2SO4 की प्रेजेंटी में। क्या मिलेगा? अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि फिनोल जो है वो क्या है? एक फिनोल क्या है बेटा? एक डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये बेटा एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? बेंजीन रिंग को। किसको एक्टिवेट करता है? बेंजीन रिंग को। ध्यान रखना बेटा OH ग्रुप, जो ध्यान रखना OH ग्रुप क्या है बेटा? क्या है? जल्दी बोलो। अभी बताया था OH ग्रुप क्या है? डायरेक्टिंग ग्रुप। क्या है? डायरेक्टिंग ग्रुप है ये डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये बेटा क्या करता है? ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? एक्टिवेट करता है। किसको करता है बेटा? बेंजीन रिंग को। किसको? बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। और एक्टिवेट करके क्या करता है? आर्थो और पैरा पोजीशन प्रोवाइड कराता है। क्या कराता है? आर्थो और पैरा क्या पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन क्या कराता है बेटा? प्रोवाइड कराता है। किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करने के लिए। देखो अब यहां पर बेटा HNO3 है। HNO3 है। अच्छा, बेंजीन में एक चीज, अभी हमने आपको बताया कि जो बेंजीन है इस पर बेटा OH है, तो डायरेक्टिंग ग्रुप कहां पर है बताओ? मतलब एक्टिवेट इसने किसको किया? ये तो बेंजीन रिंग है। ये पूरी क्या है? बेंजीन रिंग है। और इस OH ने बेटा क्या काम किया? इसका काम है कि इसको बेटा क्या करना? एक्टिवेट करना। इसको क्या करना? एक्टिवेट करना। बेंजीन एक्टिवेट हो गया। क्यों? इसमें पार्शियल चार्जेस आने लगे। तो अब ये बेटा निगेटिव और ये निगेटिव निर्देशांक हो गए। अब दो निर्देशांक हो गए, एक तो बेटा आर्थो और एक पैरा। तो हो सकता है बेटा यहां पर रिएक्शन कहां पे करे? आर्थो पर। हो सकता है यहां पर बेटा रिएक्शन कहां पर करे? पैरा पे। अच्छा, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन ये अगर निकालेंगे तो ये H पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, H पॉजिटिव यहाँ निगेटिव है, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, HNO3 है, जरा समझ लो। HNO3 को हम बेटा कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रक्चर में देखना। स्ट्रक्चर में बेटा हम इसको HO और N डबल बॉन्डिंग O और कोऑर्डिनेट इस तरीके से लिखते हैं। बताओ ये क्या है बेटा? OH है।
अब जरा अब क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड क्या कर देगा, ब्रेक, ये निगेटिव है और ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव आ गया। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर भी क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना। और ये NO2 बेटा क्या जुड़ेगा, या फिर ये N बेटा यहाँ पर जुड़ जाएगा या फिर ये N यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो दो कंडीशन है, अगर आर्थो पे जुड़ता है तो आर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा, अगर पैरा पे जुड़ता है तो पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा। क्या बात है रोहित, नहीं समझ में आ रहा भाई। यहां पर अगर आर्थो है ना तो निगेटिव की जगह पर क्या जुड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये NO2 बेटा कहाँ जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पे, तो आर्थो नाइट्रोफिनोल बन जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पैरा पे, तो पैरा पर नाइट्रोफिनोल बनेगा। क्लियर। तो देखो, तो यहां पर बेटा क्या बनते हैं, मिक्सचर बनता है। क्या बनता है बेटा, बोलो, मिक्सचर बनता है। किसका मिक्सचर बनेगा, नाइट्रोफिनोल का। किसका मिक्सचर बनेगा, नाइट्रोफिनोल। एक तो बेटा यहां पर बनेगा और दूसरा बेटा कहाँ बना दें, चलो यहां पर दूसरा बेटा क्या है, यहां पर OH और क्या है, पैरा। तो दो ही तो ग्रुप है, एक तो बेटा यहां पर NO2, देखो हम चाहे ऐसे लिख दो बेटा और चाहे N ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना, बोलो, बात तो एक ही है। चाहे NO2 ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, और इनको बेटा क्या कर देंगे, ये रिंग है, ये भी रिंग है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, है ना। ये क्या बना है, आर्थो, ये क्या बना है, इसका नाम क्या है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये क्या है, ये भैया पैरा है। क्या है, पैरा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। कोई दिक्कत। ये क्या है बेटा, फिनॉल। ये क्या है, फिनॉल। तो देखो भैया समझ में आया कि नहीं आया, नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण बेटा फिनॉल का है। क्या लिखेंगे इसमें, बोलो क्या लिखेंगे, फिनॉल का नाइट्रीकरण, हिंदी वाले लिख लेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, फिनॉल का नाइट्रीकरण HNO3 या नाइट्रिक अम्ल के साथ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराने पर आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। किसका मिश्रण प्राप्त होता है, आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। इंग्लिश वाले बेटा कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिख लो फिनॉल, या ऐसे लिख लो बेटा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन लिखो जल्दी, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल फिनॉल इज रिएक्टेड या रिएक्ट विद, इन लिख लो, इन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या है, HNO3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, टू गिव क्या मिलेगा, टू गिव मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नोट हो गया। क्या होगा, इन नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज रिएक्ट विद किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 टू गिव
मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है। देखो अभी पहला केस आप लोगों को क्लियर हुआ। यहाँ पे बेटा जो नाइट्रेशन अभी हम लोगों ने किया था, ये बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। तो कैसा है? डाइल्यूट, मतलब तनु HNO3 की उपस्थिति में। ठीक है ना। अब देखो केस सेकंड, देखो केस सेकंड क्या है? केस सेकंड क्या है बेटा? फिनॉल इज रिएक्ट विद, फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाए बेटा? कंसंट्रेट HNO3। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड है, तो हम HNO3 लिख सकते हैं। फिनॉल इज रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3, ठीक है ना, टू इन प्रेजेंस ऑफ किसकी बेटा? वही किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड। किसकी प्रेजेंटी में बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? H2SO4। ठीक है ना। क्या बनेगा बेटा? टू फॉर्म्ड, क्या बनेगा? टू फॉर्म्ड 2,4,6 फिनॉल। क्या है? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अब ये कैसे बनेगा? देखो बेटा कैसे बनेगा। देखो वैसे ही बने। यहाँ पर ये देखो OH ट्राई होगा बेटा। देखो अब यहाँ पे फिनॉल है, अब इसकी रिएक्शन बेटा क्या कराएंगे? HNO3 के साथ। किसके साथ कराएंगे? HNO3 के। लेकिन बेटा क्या है? कंसंट्रेट है, मतलब सांद्र है, ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले लिया। और किसकी प्रेजेंटी में है? H2SO4। किसकी प्रेजेंटी में है? H2SO4। अब देखो यहाँ पर बेटा जितने निर्देशांक है ना बेंजीन पे, बेटा सब पे NO2 जुड़ जाता है। किस पे? सब पे। यहाँ भी N है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ जाएगा। तीनों जगह क्या जुड़ जाएगा? NO2। क्लियर। अब यहाँ से चलो, तीनों जगह बेटा क्या जुड़ जाएगा? क्योंकि तीनों ही बेटा क्या हैं? डायरेक्टिंग पोजीशन, एक यहाँ और एक यहाँ। तो बेटा NO2 कहाँ कहाँ जुड़ जाएगा? बोलो। NO2 यहाँ भी जुड़ेगा, NO2 यहाँ भी जुड़ेगा, और O2N, और यहाँ पर बेटा क्या है? फिनॉल। समझ में आया बेटा? ये क्या है? फिनॉल। ये क्या है? फिनॉल। और इसका नाम क्या है? देखो नंबरिंग कैसे करेंगे? इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो जब भी बेटा बेंजीन पे हम IUPAC नाम लिखते हैं तो फिर ये देखा करो OH जो है कहाँ पे जुड़ा है। OH कहाँ जुड़ा है? बेंजीन यहाँ जुड़ा है, मान लो यहाँ जुड़ा है, तो यहाँ से बेटा हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे है तो हम यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो कितना नंबर पे है बेटा? 2 नंबर पे एक नाइट्रो, और कहाँ है? 4 नंबर पे, और कहाँ है? 6 नंबर पर। तो 2,4,6 और कितने NO2 हैं? 3। अरे भैया कहाँ यार तुम देख रहे? देखो 3 है NO2, उल्टा कहाँ है? सीधो ही तो है। अरे यार एक NO2 2 नंबर पे है कि नहीं है? एक ये 4 नंबर पे है। अब चाहे उल्टा लिखो चाहे सीधा लिखो, है तो वहीं पे। नहीं समझे भाई? N ही तो जुड़ेगा ना। ये जो बॉन्डिंग है ना N पे जुड़ता है। अब तुमको क्या लगता है? मतलब ऐसे जोड़ दें, ऐसे तो ऐसे तो जुड़ा है यार NO2, N जुड़ा है ना, चाहे जैसे जोड़ दो। तो देखो 2,4,6
कितने हैं बेटा, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा ट्राई, क्या हो जाएगा ट्राई, और नाइट्रोफिनोल क्या हो जाएगा ट्राई नाइट्रो, तो डाई हो जाएगा बेटा। हाँ 2 है तो डाई। अभी इसका एक सवाल करवाएंगे, परेशान ना हो। देखो अभी हम लोग इसी का एक सवाल करेंगे। चलो अब देखो एक कंडीशन और बेटा देख लीजिए यहाँ पर, कंडीशन देखो क्या है कंडीशन, आर्थो और पैरा पे जब भी बेटा मिक्सचर बनता है ना, जब नाइट्रेशन कराते हैं तो आर्थो और पैरा बनता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना कि OH ग्रुप और दोनों बेटा फिनोल हैं और एक बेटा आर्थो पर है। यहाँ पर सपोज दैट एक आर्थो नाइट्रो है और एक क्या है बेटा ये NO2। जब भी बेटा ये दोनों सेपरेशन होते हैं भाई, नाइट्रेशन में ये दोनों ही मिक्सचर बनता है, तो सेपरेशन करने के लिए अलग अलग कैसे होते हैं फिर ये, तो इसके लिए ध्यान देना जो NO2 ग्रुप है ये दोनों ही बेटा कैसे होते हैं, वेपराइजेशन होते हैं। ये दोनों ही कैसे हैं बेटा, वोलेटाइल हैं। कैसे हैं, वोलेटाइल। आर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल दोनों ही कैसे हैं बेटा, वोलेटाइल। अब वोलेटाइल क्या होता है, जो बेटा वाष्पीकरण हो जाए, जिनका बेटा क्या है वाष्पीकरण, जो वाष्प में बदल जाए। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो वाष्पित हो जाए। वोलेटाइल का मतलब जो वाष्पित हो जाए, और नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो वाष्पित ना हो। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो वाष्पीकरण ना हो। जैसे नमक, नमक कैसा है, नॉन वोलेटाइल। नमक कैसा है, नॉन वोलेटाइल। क्लियर है ना बात। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये बेटा कैसा है, ये थोड़ा मोर वोलेटाइल है और ये थोड़ा लेस वोलेटाइल है। ठीक है ना, दोनों ही बेटा वोलेटाइल हैं। ये बेटा क्या है, बोथ, ये दोनों ही बेटा क्या हैं, ये दोनों ही बेटा क्या हैं, वोलेटाइल। कैसे हैं, वोलेटाइल। ये दोनों ही कैसे हैं, वोलेटाइल। कैसे हैं बेटा, वोलेटाइल। वाष्पशील हैं। कैसे हैं, वाष्पशील होते हैं, ध्यान रखना। ये दोनों ही कैसे होते हैं, वाष्पशील। लेकिन आर्थो ये कैसा है, ज़्यादा, ये कैसा है, मोर वोलेटाइल, और ये कैसा है, लेस वोलेटाइल। अब भैया जो थोड़ा देर में वाष्पीकृत होगा वो बाद में जो पहले हो जाएगा पहले निकल जाएगा, तो दोनों ही कंपाउंड निकल जाते हैं। नहीं समझे, कोई दिक्कत, ये हो गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जो आपसे पेपर में पूछी जाती है, फिनोल से पिक्रिक एसिड। फिनोल से पिक्रिक एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड, पिक्रिक। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं नवनीत, इसको पिक्रिक एसिड। तो इसको भी बेटा क्या बोलते हैं, इसी का नाम होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल, इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। बहुत बार बेटा पूछी जाती है कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, नोट करो, नोट करो जल्दी। हेडिंग डालो बेटा, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, सल्फ्यूरीकरण, या सल्फोनेशन हिंदी में क्या कहेंगे, सल्फ्यूरीकरण। ठीक है ना। अब सल्फोनेशन है तो बेटा किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ, अब इसकी जरा कहानी समझ लो। ये फिनोल के साथ तो इसकी रिएक्शन कराएंगे, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है ना। और क्या बनेगा बेटा, मिक्सचर बनेंगे। किसके बनेंगे भाई, डायरेक्टिंग ग्रुप कौन है, डायरेक्टिंग पोजीशन कहाँ है, आर्थो और पैरा। तो ये मिक्सचर बनेंगे बेटा, या फिर आर्थो के बनेंगे या फिर पैरा के। तो आर्थो और पैरा सल्फोनिक एसिड बनते हैं, समझ में आया। दोनों ही बेटा क्या बनते हैं, आर्थो और पैरा कंपाउंड बनते हैं। लेकिन ध्यान देना, जो आर्थो वाला है, आर्थो वाला ये बेटा कैसे होते हैं, बहुत ही वाष्पशील अधिक होते हैं। तो लगभग ये 25 टेम्परेचर पे ही बेटा आर्थो वाला अलग हो जाता है, आर्थो सल्फोनिक एसिड।
और जो पैरा वाला है वो क्या होता है, थोड़ा देर में, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर सेपरेट होता है। ठीक है, तो चलो देखो रिएक्शन। तो सल्फोनेशन, देखो यहाँ पर बेटा OH, अच्छा OH से कोई मतलब नहीं है बेटा, OH तो जो है सदाबहार है ना, OH से तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर बेटा क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो बेटा ये आर्थो है और ये पैरा है। तो आर्थो पे ध्यान रखना, आर्थो पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बेटा कैसा बनता है, माइनर। कैसा बनता है, माइनर, ध्यान रखना। और जो पैरा पे कैसा बनेगा बेटा, मेजर। कैसा बनेगा, मेजर। दो चीज़ें, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक एसिड देख लो। अब H2SO4, H2SO4, ठीक है। और लगभग इसका टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर अगर देखेंगे, टेम्परेचर लगभग 373 केल्विन टेम्परेचर ले लेंगे। H2SO4 है। अब H2SO4 में से क्या निकाल लेंगे बेटा, OH निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, OH। अच्छा ये निकलेगा कैसे, ये बॉन्डिंग कैसे होती है, तो देखो सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में है। यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन H और यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन और ये H। इस तरीके से बेटा क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये वाला बॉन्ड हट गया तो बेटा ये नेगेटिव और ये क्या हो गया, सल्फर पर पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये सीधा बेटा कहाँ जुड़ेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जो है पॉजिटिव सीधा बेटा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये SO3H, क्या SO3H इकट्ठा लिख दें, बोलो। तो यहाँ पर नेगेटिव पे भी जुड़ सकता है, और बेटा यही बेटा कहाँ जुड़ सकता है, पॉजिटिव पे। अगर ये हटाएंगे तो बेटा देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि आर्थो पैरा पे होगी। कहाँ पर होगी, आर्थो पैरा पे होगी, बोलो। तो दो मेजर प्रोडक्ट बेटा यहाँ पर, मिक्सचर कितने बन रहे हैं बेटा, दो बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो आर्थो पे प्रोडक्ट बनेगा और एक कहाँ पर बनेगा बेटा, हाँ एक OH। तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, SO3H, और यहाँ पे भी बेटा जोड़ दो SO3H। इसका नाम क्या है बेटा, आर्थो और पैरा। क्या हो जाएगा इसका नाम, बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। अभी हमने बताया था भैया, इतनी जल्दी बोलोगे भैया, सल्फोनिक अम्ल। क्या है ये, नॉट सल्फ्यूरिक, क्या, सल्फोनिक। हाँ तो बेटा सल्फोनिक है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ ये ध्यान रखना, ये आर्थो सल्फोनिक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, पैरा। क्या बोलेंगे, पैरा सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ बताएं, इसको ऑब्टेन करने के लिए ध्यान रखना, ये बेटा ऑब्टेन होगा, ये ऑब्टेन हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जब मिक्सचर होता है ना तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये बेटा आर्थो निकल आएगा, क्योंकि इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, ये वोलेटाइल हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और लेकिन इसको ये जो ऑब्टेन होगा लगभग कितने, 100 डिग्री सेल्सियस, अर्थात इसका बीपी कितना है, और इसका बीपी और तुम्हारा बीपी कितना है। अरे भैया बीपी का मतलब 80 से 120, ये तो नॉर्मली याद रखोगे ना, है ना। तो ध्यान रखना, ये बेटा क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसीलिए बेटा दो कंपाउंड बन जाते हैं, है ना। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर बेटा आर्थो बन जाता है और ये पैरा बन जाता है,
तो इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे, लिख लो बेटा। फिनॉल इज रिएक्ट विद, लिखो इंग्लिश वाले जल्दी से फटाफट। फिनॉल इज रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 to formed mixture of आर्थो पैरा सल्फोनिक एसिड, आर्थो पैरा सल्फोनिक एसिड। क्लियर? हिंदी वाले क्या लिखोगे बेटा? फिनॉल की अवक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर आर्थो तथा पैरा सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। और ज़्यादा लिखने की बेटा ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे लिख लेना ऑब्टेन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इनको सेपरेशन का पूछा जाए भैया ये सेपरेट कैसे होते हैं, तो ध्यान रखना ये 25 डिग्री सेल्सियस पर सेपरेट हो जाता है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, देखो एक चीज और देखो, अगर हम यहाँ पर कंडीशन देखो, अगर हम बेटा फिनॉल की रिएक्शन, किसकी? फिनॉल की रिएक्शन, इसको अच्छे से देख लेना, ये बेटा फिनॉल है, ठीक है ना। अगर बेटा फिनॉल की रिएक्शन हम दो कंडीशन में करते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पर बेटा क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। होगी किसके साथ? होगी तो बेटा उसी के साथ, किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके साथ? H2SO4 कंसंट्रेट रहेगा, ठीक है, H2SO4। लेकिन यहाँ पर बेटा टेम्परेचर हम चेंज कर देंगे। यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा, यहाँ पर जो अगर हमने टेम्परेचर कितना ले लिया, लगभग 288 से लेकर 298 के समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली इतना ले लिया है ना। तो बेटा ये लो टेम्परेचर है, ये कैसा है बेटा? ये लो टेम्परेचर है, और लो टेम्परेचर पर बेटा क्या होगा, क्या देगा? आर्थो, क्या देगा? हाँ, यहाँ पर क्या देगा? आर्थो, और क्या देगा? आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्या देगा? हाँ, क्या देगा बेटा? आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्या देगा? सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आई कि नहीं आई? केस 2 में इतनी बात समझ में आई। अगर बेटा यहीं पर टेम्परेचर हम कितना, यहाँ पर बेटा जो टेम्परेचर है वो कितना है? 373, ठीक है ना, से लेकर और 390 के बीच में लगभग ये टेम्परेचर अगर मेंटेन कर दें, ठीक है, तो फिर क्या होगा? बेटा? तो फिर क्या होगा बताओ? तो फिर बेटा क्या मिलेगा? तो फिर पैरा मिलेगा। क्या मिलेगा? तो पैरा SO3H। तो फिर क्या मिलेगा बेटा? पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक नहीं ना, हाँ, क्या मिलेगा? पैरा फिनॉल सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा? क्लियर? ये फिनॉल है, ये कंडीशन बेटा नोट कर लो, केस 2 में नोट कर लीजिए। तो अब इसके बाद बेटा हेडिंग डालो हैलोजिनेशन।
हैलोजनीकरण डालो बेटा। देखो हैलोजिनेशन, 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 देखो हैलोजिनेशन, एक्स की जगह पर बेटा क्लोरीन या बेटा क्या ले लेंगे, ब्रोमीन। हैलोजिनेशन, पहले रिएक्शन देख लो फिर हम स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। हाँ, इसमें बेटा हैलोजिनेशन है। हैलोजिनेशन, अच्छा बेटा हैलोजन कौन कौन से होते हैं हैलोजन? हाँ गुड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन कौन से? हाँ, अगर बेटा यहाँ पर हैलोजिनेशन कराया जा रहा, अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ ब्रोमिनेशन। तो चलो पहला इसमें हम लोग ब्रोमिनेशन ही देख लेते हैं, डाल लीजिएगा हेडिंग अपना ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में बेटा Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, Br2 के साथ कराएंगे, ठीक है ना, Br2। देखो भैया अब फिनॉल की रिएक्शन बेटा देखो इधर, फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन बेटा किसके साथ कराते हैं, Br2 के साथ। किसके साथ कराएंगे, Br2 के साथ। ब्रोमीन के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे बेटा, ब्रोमीन के साथ। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, आर्थो पैरा ब्रोमो फिनॉल, क्या मिलेगा, देखो है ना, आर्थो पैरा ब्रोमो फिनॉल। तो हमें दो कंपाउंड यहाँ पर मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो बेटा आर्थो और दूसरा बेटा क्या मिलेगा, पैरा। आर्थो पैरा ब्रोमो फिनॉल, तो एक बेटा आर्थो पर Br और एक पैरा पर Br। अच्छा ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगा, यहाँ से H निकलेगा, है ना, बार बार क्या बताएं, यहाँ से बेटा H है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, जब बॉन्ड टूटता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर नेगेटिव, और ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है। भाई ब्रोमीन है, देखो Br है, ये बॉन्डिंग है, तो बेटा एक जब बॉन्ड टूटेगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला ब्रोमीन है यही इलेक्ट्रोफिलिक की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर। यहाँ पर बेटा देखो क्या है, आर्थो ब्रोमो, ब्रोमो फिनॉल, क्या है बताओ, आर्थो ब्रोमो फिनॉल। यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, पैरा ब्रोमो फिनॉल। क्लियर। दूसरी बात देखिए, ये तो भैया फिनॉल, अगर बेटा यहाँ पर बेटा ये केस वन वाला है, ध्यान रखना ये केस वन है, यहाँ पर केस टू में जरा देखिए, केस टू में अगर हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें, किसके साथ करा दें, ब्रोमीन वाटर के साथ करा दें, किसकी प्रेजेंटी में करा दें, CH2 की प्रेजेंटी में। ये जो ब्रोमिनेशन होगा ये बेटा किसकी प्रेजेंटी में होता है, ध्यान रखना CH2 की प्रेजेंटी में होता है, ठीक है। यहाँ पर बेटा नोट भी कर लेना, यहाँ पर नोट भी कर लेना CH2, और लगभग टेम्परेचर भी बेटा 300 केल्विन टेम्परेचर बेटा ले लेना, ठीक है। तो फिनॉल की लिखो अगर लिखना चाहो तो, फिनॉल की या फिनॉल का ब्रोमिनीकरण, ऐसे लिख लो, फिनॉल का ब्रोमिनीकरण कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में आर्थो तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होते हैं। आर्थो तथा पैरा ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होते हैं। चलो यहाँ पे देखो केस 2 देख लीजिए बेटा, यहाँ पे केस 2, अगर बेटा इसकी किसके साथ रिएक्शन करा दें, जलीय ब्रोमीन के साथ, ब्रोमीन जल के साथ करा दें, किसके साथ करा दें बेटा,
ब्रोमीन जल के साथ अगर इसके साथ, चलो ये हो गया बेटा ये। चलो अब केस 2 देखिए। केस 2 में ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे बेटा। किसके साथ कराएंगे? ब्रोमीन वाटर के साथ। तो देखो OH रिएक्शन बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे। ब्रोमीन लगभग कितने ले लेंगे? 3 ब्रोमीन लेंगे। तो क्या होगा? देखो क्या होगा। जैसे बेटा पिक्रिक एसिड बना था, ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना था, ऐसे ही बेटा आर्थो और दोनों आर्थो पे और एक पैरा पे बेटा क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। तो क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो देखो यहाँ पे तो OH, यहाँ पर ये जो ब्रोमीन है कहाँ जुड़ जाएंगे? यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और बेटा यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। और ये हमारा क्या बन गया? 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो गया? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ध्यान रहेगा ये बेटा वाइट, वो क्या ना, ये प्रेसिपिटेट होता है। ये कैसा होता है? ये बेटा प्रेसिपिटेट होता है, ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट अवक्षेप जिसको बोलते हैं, ये प्रेसिपिटेट के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। तो फिनॉल, फिनॉल तो लिखना हो तो लिखो। ब्रोमीन की अवक्रिया, सॉरी, फिनॉल की अवक्रिया ब्रोमीन जल के साथ, ब्रोमीन जल के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है।